झारखंड के हजारीबाग की बात करो। इन दिनों लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद लोगों में एक अलग सा उफान पैदा हुआ है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, प्रत्याशी कौन होगा। अलग अलग गलियारों में अलग अलग सी आवाज आ रही है, लेकिन इन तमाम आवाजों में एक आवाज और लगातार सुर्खियों में छाई है सैफाली गुप्ता। आज उनके साथ बात कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले सैफाली जी, आपको आवाज हंसी टीवी चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। सैफाली जी, आपका पूरा परिचय क्या होगा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। ये हजारीबाग मैं अभी 24 साल से हूँ। आप ही के शहर के बेटा, आप ही के शहर के भाई श्री वेद प्रकाश जी जो सरकारी कार्यरत है, उनसे विवाह मेरा 24 साल पहले संपन्न हुआ और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक बेटा एक बेटी। और मैं हजारीबाग को अपने आप को मैं बेटी मानती हूँ। इसके पीछे वजह है कि मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझे एक बेटी का मान और सम्मान दिया है। तो मैम, ससुराल आपका कहाँ हुआ, ये भी बता देते हैं। ससुराल यही हजारीबाग हुआ। श्री वेद प्रकाश जी का ये यहाँ पे प्रधान डाकघर के सामने हजारीबाग में घर है। कहाँ की रहने वाली यहाँ प्रॉपर? मैं यूपी के रहने वाली हूँ, बलिया। तो जी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यूपी की बेटी और झारखंड की बहू हजारीबाग की। मैम, चूंकि जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में सांसद मनीष जायसवाल जी के साथ लगातार 24/7 चली और उसके बाद एक पहचान बना, एक नाम आया, क्योंकि लगातार आप पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रही हैं, आपकी भागीदारी सुनिश्चित रहती है, चाहे वो समाज की सेवा हो चाहे धार्मिक सेवा हो। आगामी विधानसभा आ रहा है और तमाम लोगों की पहली पसंद आप बनते जा रही है। किस एंगल से देख रही है इसको? ये मैं जनता की शुक्रगुजार होंगी कि उनकी पसंद मैं हूँ और मैं हमेशा से समाज सेवा करते आई हूँ और आगे भी मैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरा जीवन और समाज के लिए समर्पित हूँ। इसकी वजह से मैं लगातार ये कोशिश कर रही हूँ कि जन जन तक पहुँचूँ। अभी मैं लोकसभा चुनाव के दरमियान में मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारी माताएं और बहनें वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से जूझ रही हैं और इसमें राज्य सरकार कोई सहायता नहीं कर पा रही है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी समस्याओं को मैं दफ्तर में और सरकार के सामने रखूं और जहां तक हो सकेगा मैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही मैंने प्रधानमंत्री योजनाओं, जितनी भी योजना है, उनको मैं हर गांव-गांव और हर क्षेत्र तक, हर व्यक्ति तक मैं पहुंचाना चाहती हूं। और बहुत सारे ऐसी योजना हम लोग ने प्रधानमंत्री के तरफ से आयाम तोहफा में पाया है कि जो समाज के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें एक राजनीति भी है जिसमें राज्य सरकार इसमें बहुत ही खराब भूमिका निभा रही है। तो हम कार्यकर्ता ये मेरा सवाल है, ठेकरा तो आपने राज्य सरकार पर छोड़ दिया, ठीक है, आप लगातार कार्य भी करते आ रही है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, आगामी क्या कुछ कर रही है? आगामी तो ये हमारे केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजना दे दिया है, युवाओं से लेके बुजुर्ग तक और माता और बहनों के लिए। इतनी भी योजना अगर हम अपने जनता तक पहुंचा सके, हर आवाम तक पहुंचा सके, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता इससे ज्यादा और बेहतर काम और कुछ हो सकता है। क्योंकि आप महिला है तो स्वाभाविक सी बात है, महिला उत्थान को लेकर कुछ आप, अगर टिकट मिलता है और आप जीतती हैं तो करेंगी, लेकिन अभी से आप क्या कुछ करेंगे महिला उत्थान के लिए? मेरा एनजीओ है ओम आरोहम के नाम से और मैं जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाती हूँ, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होती है। और ये खूंटी के क्षेत्र में 2-3 साल पहले की बात है, जिसमें कि एक दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। तब से मैं अपने एनजीओ से फ्री कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, पीले कार्ड और लाल कार्ड को मैं ये सुविधा प्रदान करती हूँ। अगर हजारीबाग विधानसभा की बात करें तो इसका किसी को लाभ मिल पाया क्या? अगर विधानसभा की बात अभी बहुत सारी बहनें हैं, अभी तक 250 महिलाएं और बहनें इसका लाभ उठा चुकी हैं। खेल को भी आप काफी
रुचि दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, तो आगामी आगे आने वाले दिनों में खेल के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कर रही है? हाँ, हम लोग ने अभी थोड़ी देर सब हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके साथ में भी बैठकी हुई है और एक फुटबॉल टूर्नामेंट को हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसका दिनांक डेट जब भी डिसाइड होता है तो हम लोग इसका अनाउंसमेंट करेंगे। और हम लोग ने हर पंचायत से प्लेयर्स को निकालने की कोशिश की है ताकि वो बहुत सारे प्रतिभा ऐसे छुपे रह जाते हैं जिसको सामने लाने में लाया नहीं जा रहा है और यह लाने में असक्षम हो जाते हैं हम लोग कभी कभी। तो इसके पीछे वजह, ये कार्यक्रम करने के पीछे एक मेन मकसद है कि हर प्रतिभा को सामने ला के उनको समाज के सामने लाया जाए। आम जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आम जनता से बस यही अपील करूंगी कि अपने पार्टी, अपने संगठन को मजबूती दे। टिकट मिलना न मिलना वो हमारे संगठन जो निर्णय लेगी वो सराखों पे है। संगठन का निर्णय ये सबकी निर्णय होगा करेगा कि वो सोच समझ के जिनको टिकट देना है वो देंगे। पर सबसे पहले हमारे सारे कार्यकर्ता जो भी कैंडिडेट हैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मैम, एक सवाल उठता है, चूंकि टिकट मिलना न मिलना वो बात की चीज है, लेकिन जनता का जो रुझान है उसमें पहला नाम सैफाली गुप्ता का है। अगर टिकट मिलता है, जनता पर किस तरीके से आप खरा उतर पाएंगे? बहुत सारे कार्य हैं को अभी अधूरा रह गया है और अगर हमारी सरकार आती है यहाँ पे झारखंड में